अभी मैं छुट्टियों पर था तो आई वॉज थिंकिंग कि कुछ दिनों का रेस्ट भी जरूरी है, लेकिन आप लोगों का प्यार बहुत दिनों तक यूट्यूब से दूर रख नहीं सकता। तो अभी हाल ही में 9 जनवरी को रिलीज हुई है HBSC की डेट शीट, तो उसी को आज की वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से डेट शीट बनी है, कब से एग्ज़ाम है, कब ख़त्म है, कब कौन सा एग्ज़ाम है, टाइमिंग क्या रहने वाली है, किस तरह की इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, तमाम चीज़ें, छुट्टियाँ कितनी रहेंगी, किस तरह से डेट शीट जो है ना वो मैनेज करी जाएगी और बनाई कैसे गई है, वो सब चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, ठीक है, तो उनकी तरफ से डेट शीट रिलीज करी गई है 9 जनवरी को। तो डेट शीट किस चीज के लिए है? फॉर सेकेंडरी 10th क्लास की डेट शीट डिस्कस करने वाले हैं गाइस। फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन फेब मार्च में होने वाले हैं। रेगुलर मीन्स के जो रेगुलर बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी है। HOS फ्रेश, रीअपियर, CTPO, CTP, EIOP, एडिशनल इम्प्रूवमेंट सभी के लिए जिसको इम्प्रूवमेंट करना है, जिन्होंने एडिशनल भर रखा है, जिनको रीअपियर आया था, उन सब के लिए, ठीक है। तो कब से है एक बार इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो इधर हमारा डेट और टाइम रहने वाला है, इधर सब्जेक्ट कोड रहने वाला है, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है। तो फ्राइडे 28 फरवरी का दिन है 2025, 12:30 to 3:30 PM। सब्जेक्ट कोड ये रहा 001 और पेपर है हिंदी का। मंडे को मार्च 3, 2025, 3 मार्च 2025 मंडे का दिन। पेपर की जो टाइमिंग है वो 12:30 से 3:30 रहने वाली है। सब्जेक्ट कोड 005 इंग्लिश का पेपर है 3 मार्च को। 5 मार्च 12:30 से 3:30 वापिस वेडनेसडे का दिन है। बस एक ही छुट्टी है, सोशल साइंस का पेपर रहने वाला। सोशल साइंस में केवल और केवल 4 मार्च का ऑफ है, तो ध्यान रखेंगे, इसकी तैयारी आपको थोड़ी सी पहले करनी होगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 7 मार्च को पेपर है, टाइमिंग सेम है, फ्राइडे का दिन है। मैथ स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का ही एग्जाम है। स्टैंडर्ड के लिए 009 सब्जेक्ट कोड है और बेसिक के लिए 010, ठीक है। ट्यूसडे 11 मार्च 2025, टाइमिंग सेम है, साइंस का पेपर आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 3 छुट्टियां जो है वो
मिल रही हैं साइंस के पेपर में। ठीक है, उसके बाद थर्सडे है 13 मार्च, 2 दिन के बाद, ठीक 2 दिन का गैप आपको मिलने वाला है। उसके बाद कई सारे सब्जेक्ट का पेपर है यहाँ पर गाइस, आप देख सकते हैं पंजाबी, आईटी, संस्कृत और संस्कृत व्याकरण, इन सब का एग्जाम जो है वो इसी दिन है 13 मार्च को। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर इतने सारे पेपर कैसे होंगे, टाइमिंग तो सेम ही है सबकी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनमें से पेपर जो है ये सब ऑप्शनल पेपर हैं, तो या तो किसी ने ये लिया होगा या ये इस तरीके से सब्जेक्ट ना चूज कर रखे होंगे। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा 10th में जिसके पास ये सभी सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे 17 मार्च, पेपर की टाइमिंग सेम रहेगी। इस दिन भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत, उर्दू, ड्राइंग, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, होम साइंस, म्यूजिक हिंदुस्तानी, ये सब एग्जाम जो है वो इसी दिन जो है ना वो होने वाले हैं 17 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, ये भी एग्जाम इसी दिन होने वाले हैं 17 मार्च को। ठीक है, चलिए, और ये पेपर भी संस्कृत साहित्य और संस्कृत साहित्य, ये पेपर भी 17 मार्च को ही आपके कंडक्ट होने वाले। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे 19 मार्च, ये सब एग्जाम पेपर की टाइमिंग भी सेम रहने वाली है। इसके अंदर आपके रिटेल, प्राइवेट सिक्योरिटी, ऑटोमेटिव, आईटी, ब्यूटी वेलनेस, फिजिकल एजुकेशन और एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, apparel, made-ups and home furnishing, banking, financial, healthcare, power, plumbing, construction, media and entertainment, ये सब एग्जाम इसी दिन होने वाले। तो ये थी 10th क्लास की डेट शीट HBSC बोर्ड की। तो चलिए गाइस, अब थोड़ी सी ना इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो चीजें मेंशन है डेट शीट के साथ। तो स्पेशली एबल्ड, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी, चाहे वो सुनने वाली है, चाहे वो देखने वाली है, चाहे वो सुनने वाली है, या कोई परमानेंट है जिसके अंदर इम्पेयरमेंट है, चाहे वो हाथ पैर, ठीक है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक सर्विस दी जाएगी दैट इज नोन एज एमेन्युएंसीज, जिसके अंदर उनको 20 मिनट्स, इस सर्विस में क्या होगा 20 मिनट्स जो है वो पर आवर आंसरिंग की जो है वो अलग से मिलेंगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है गाइस, कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड एडमिट कार्ड विद स्कैन्ड फोटोग्राफ। तो ये चीजों के साथ ही आपको एडमिट कार्ड और स्कैन फोटोग्राफ जिसके ऊपर होगा उसके साथ ही आपको पेपर में अपेयर होने का मौका मिलेगा।
कैलकुलेटर्स मोबाइल फोन आर नॉट परमिटेड इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, ऐसा पाया जाता है तो आपके ऊपर ही यूएमसी। यूएमसी का मतलब होता है अनफेयर मीन्स, ध्यान रखेंगे। अनफेयर मीन्स का मतलब जिसको बोलते हैं ना केस बना दिया, वो केस इसी को बोलते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये उनकी ब्रांच का है। ठीक है, चलिए। ऑल द इंस्ट्रक्शंस इशूड व्हाइल अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी स्ट्रिक्टली adhered बाय द कैंडिडेट्स। जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं ये सभी कैंडिडेट्स को फॉलो करनी है, हर हाल में फॉलो करनी, ध्यान रखेंगे। कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन इन एडमिट कार्ड। जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा गाइस, उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दी होंगी, उनको अपने प्रॉपरली फॉलो करना है। कैंडिडेट्स टू ब्रिंग देयर ओन लॉग टेबल एंड पेंसिल फॉर मैप वर्क। अपनी लॉग टेबल आप लेकर के जा सकते हो, ध्यान रखेंगे, साइंस के पेपर में काम आती है। और मैप वर्क के लिए पेंसिल भी आपको स्वयं ही लेकर के जानी है। तो ये चीजें हैं, नीचे डेट दी हुई है। ठीक है, और इधर सेक्रेटरी और सब लिखा हुआ है। तो दिस वाज द ऑफिशियल डेट शीट ऑफ HBSC क्लास 10th। तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। कब कौन सा पेपर है सब हमने डिस्कस करा। अच्छी डेट शीट है, बस खाली एक एग्जाम में आपको थोड़ा सा कम समय जो है वो दिया है। SST के एग्जाम में 2 से 3 दिन होते, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करने का टाइम मिलता। आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।